कि मेरा नाम अर्जुन है। मैं हिसाब किताब का आदमी हूं। दिन भर लोगों के खर्च, उनके हिसाब, उनके झूठ लिखता हूं। पर जिंदगी का हिसाब कभी सीधा नहीं होता, और शादी का तो बिल्कुल भी नहीं। मीरा मेरी पत्नी थी। 12 साल। इतने सालों में मैंने यह समझा, प्यार बढ़ता नहीं, बस आदत बन जाता है। सुबह की चाय, ऑफिस का रश, स्कूल की फीस, रात का खामोश खाना, सब एक रूटीन जैसा। मुझे लगा रूटीन ही सुकून है। पर सुकून तब तक होता है जब तक सच नहीं जागता। एक दिन, एक आम मंगलवार था। बारिश आने वाली थी। मैं उसका फोन देख रहा था, बैंक की नोटिफिकेशन चेक कर रहा था। तभी एक मैसेज ब्लिंक हुआ। गुड मॉर्निंग सर। सर। और नीचे लिखा था, टिकट बुक हो गए हैं। आरव को समुंदर बहुत पसंद आएगा, बस 2 लाइनें थी। पर उन 2 लाइनों ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मुझे लगा शायद गलती से भेजा गया होगा, पर नहीं। उन पंक्तियों के अंदर ही सच छुपा हुआ था। मीरा, मेरी मीरा, किसी और के साथ जाने वाली थी, और हमारा बेटा आरोव उसके साथ। उस पल कुछ अंदर से टूट गया। पर मैं चुप रहा, ना चिल्लाया ना पूछा, बस देखता रहा। जिस घर में मैं रहता था, उसी घर में मैं अनजान मेहमान बन गया था। मैं ऑब्जर्व करने लगा। वो फोन हमेशा उल्टा रखती थी, कॉल्स धीरे लेकर बात करती थी। कभी मुस्कान ज्यादा होती, तो कभी आंखों में दूरी। और मैं हर दिन और शांत होता गया। गुस्सा था, लेकिन दिमाग ठंडा था। मैं अकाउंटेंट हूं, सबूत संभालना जानता हूं। मैंने सब लिखना शुरू किया। दिन, समय, नंबर, बातें। हर छोटी बात एक रिकॉर्ड बन गई। मीरा ने सोचा मैं अंधा हूं, पर मैं सब देख रहा था। एक रात मैंने देखा, उसने अपने लैपटॉप पर गोवा के होटलों की जानकारी देखी थी। फैमिली पैकेज लिखा था। फैमिली, बिना मेरे। मुझे समझ आ गया, वह सब प्लान कर चुकी थी। मैं बस सोचता रहा, क्या इतने सालों के प्यार का यही हिसाब होता है? मैं चिल्लाता तो शायद सब खत्म हो जाता। पर मुझे खत्म नहीं, जिंदगी सुधारनी थी। बदला लेना था, पर अपने तरीके से, शांति से। मैं एक वकील के पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ अर्जुन जी? मैंने कहा, अगर पत्नी बच्चे को ले जाने की कोशिश करे बिना पूछे, तो मैं क्या कर सकता हूं? वो बोला, सबूत दीजिए। मैंने कहा, मेरे पास सबूत है। उसने मुझे रास्ता बताया, कानूनी, साफ सुथरा। मैं घर आया, हर चीज लिखित करवाई। बैंक अकाउंट पर रोक लगवाई, स्कूल को सूचना भेजी, वकील को सब ईमेल कर दिया। मैं तैयार था। अब मैं उसका इंतजार कर रहा था। वह दिन आया। मीरा ने कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, कहो। उसने कहा, मैं जा रही हूं, बस इतना। जैसे सालों की शादी एक लाइन में समेट दी गई हो। मैंने पूछा, गोवा? वह रुक गई। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। मैंने कहा, सब पता है। टिकट्स, अकाउंट, मैसेजेस, सब। और तुम्हारा प्लान भी। उसका रंग उड़ गया। फिर उसने चीख कर कहा, तुमने मेरा फोन देखा? मैंने कहा, नहीं। तुमने अपना झूठ बहुत आसानी से छोड़ दिया। वह बोलती रही, तुम बोरिंग हो गए हो अर्जुन। तुम बस काम करते रहते हो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। मैं चुप रहा। उसकी हर बात मेरे लिए सिर्फ शोर थी। सच तो मैं जानता था, मैं गलत नहीं था, बस थोड़ा ज्यादा सीधा था। था? अब नहीं। फिर मैंने उसे सीधा आंखों में देखा। मीरा, तुम्हारा प्लान अब खत्म है। अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। स्कूल को सब बता दिया गया है। और तुम्हारे बॉस, उसके ऑफिस में इंक्वायरी चालू है। वह सुनी, समझी और गिर पड़ी। उसके आंसू आए, पर मैं हिला नहीं। उसने कहा, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने धीरे से कहा, नहीं मीरा, मैंने बस सच वापस ला दिया है। वह उसी रात चली गई। कोई सामान नहीं लिया। दरवाजा बंद हुआ और घर से एक हवा निकली। अगले कुछ महीने कोर्ट के चक्कर लगे। जज ने पूछा, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, बस मेरा बेटा। फैसला मेरे हक में आया। मीरा को सिर्फ मिलने का अधिकार मिला, रहने का नहीं। उसका बॉस ट्रांसफर कर दिया गया। सब कुछ खत्म हो गया, बिना खून, बिना चीख चिल्लाहट। बस दस्तावेज और सिग्नेचर, जिस तरह मैंने चाहा। पर अंदर एक खाली जगह रह गई, एक अजीब सा सुकून जिसमें दर्द भी था।
आरव अब रोज रात को वही कहानी मांगता है, पतंग वाली। पापा, पतंग और ऊपर जाएगी ना? मैं कहता हूं, हाँ बेटा, जब तक डोर तुम्हारे हाथ में है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या मुझे बदला मिला? शायद नहीं, मुझे बस अपना सुकून मिला। लोग समझते हैं बदला मतलब तोड़ देना, मार डालना। मैं समझ गया, असली बदला है किसी का झूठ इतना शांति से तोड़ देना कि वह खुद समझ ना पाए कैसे हार गया। आज भी जब मैं बालकनी में खड़ा होता हूं, मुंबई की बारिश गिर रही होती है, पंखा धीरे घूम रहा होता है, और मैं सोचता हूं, जिंदगी भी इस शहर जैसी है, कभी साफ नहीं होती, बस हर बार धुल जाती है। मैं अब भी अकाउंटेंट ही हूं, बस अब मैं पैसे नहीं, इंसान का सच गिनता हूं। और हर रात जब आरव सो जाता है, मैं डायरी में लिखता हूं, बदला कभी गुस्से से नहीं, खामोशी से जीता जाता है। और फिर मैं खिड़की से बाहर देखता हूं, दूर कहीं एक पतंग ऊपर उड़ रही होती है, शायद आरव ने छोड़ी होगी। मैं मुस्कुराता हूं और दिल से कहता हूं, अब सब ठीक है।